बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अब्बास, एग्रीकल्चर ऑफिसर, बहावलपुर। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आम पर इस वक्त किस किस बीमारी का खदशा होता है, किस किस इंसेक्ट का ख़तरा होता है और उसको हमने किस तरह कंट्रोल करना है और उसको कंट्रोल करने के लिए किस वक्त स्प्रे करना है। तो इस वक्त ये फरवरी का महीना है। फरवरी में आमतौर पर जो आम है इसके ऊपर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो जैसे ही फ्लावरिंग शुरू होती है तो इस वक्त इस पर जो सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए ख़तरनाक चीज़ होती है वो मैंगो के ऊपर जो मौजूद मिजेज होती हैं वो होती हैं। मैंगो मिजेज जो है इंतहाई ख़तरनाक है। ये क्या करता है, उसके ऊपर डंग मारता है इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, ज़ख्मी हो जाती है, वहाँ से रस चूसता है, इन्फ्लोरेसेंस जो होती है टूटने लगती है, टेढ़ी हो जाती है और पूरे का पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो है वो ज़ाय हो जाता है। तो इसको देखने का, इसको चेक करने का, ये हर बाग में नहीं आता होता ना, कुछ बागात में आता है, कईयों में नहीं आता। तो इसको चेक करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जिस शाख के ऊपर फूल निकले हुए हों उसके नीचे सफ़ेद शापर जैसे खाद के अंदर होते हैं या कोई और सफ़ेद कपड़ा या कोई इस तरह की चीज़ रख दें जिसके ऊपर वाज़े नज़र आ सके। तो आप मगरिब के वक्त या यानी शाम के वक्त वो नीचे उस शाख के नीचे बिछा देंगे, उसके ऊपर मोटे मोटे जो जैसे कोई कंकर होते हैं या मिट्टी के ढेले होते हैं वो रख देंगे। अच्छा, होता ये है कि जिस शाख के ऊपर ये होती है, ये वहां से इन्फ्लोरेसेंस ये नीचे गिरती रहती है रात को। तो नीचे जो कपड़ा होता है आपने उसके चारों जो किनारे हैं उसके ऊपर भी मिट्टी के ढेले रखने हैं और सेंटर में भी एक बड़ा ढेला रख देना है। असल वजह ये होती है कि जैसे ये गिरती है उसके बाद इसने मिट्टी को ढूंढना होता है। मिट्टी कि जब तक इसे मिट्टी मिलती है, ये मिट्टी नहीं मिलेगी, ये जंप लगाती रहेगी, कूदती रहेगी। जैसे ये मिट्टी मिलेगी इसे सुकून आ जाएगा, क्योंकि उसमें जाकर इसने खुद को छुपाना है और फर्दर इसने प्यूपेट करना है वहां पर। ठीक है। तो अगली सुबह जो है आप सुबह उठ के वहां देख सकते हैं। अगर तो आपके बाग में इसका मैंगो मिजेस का मसला है तो फिर उसके लिए हम स्प्रे करेंगे। स्प्रे के लिए आमतौर पर इसके लिए बाइफेंथ्रीन है या ट्राइजोफास है, ये दोनों बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े अच्छे इनके नतायज हैं और ये स्प्रे किए जा सकते हैं। इसके अलावा इस वक्त जो है आम के ऊपर आम का जो तेला है वो भी मौजूद होता है और ये तकरीबन हर बाग में होता है। ये हर बाग में ही नुकसान करता है, हर बाग में ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसके लिए क्या होता है, ये आम की चोटी के ऊपर इन दिनों में ख़ास तौर पर नज़र आता है। तो ये भी वहाँ से रस चूसता है, पत्तों को ब्लैक कर देता है, स्याह कर देता है, इन्फ्लोरेसेंस को स्याह कर देता है। हर नरम जो होती है शगुफा समझ लें, उससे ये रस चूसता है और उसको मुकम्मल तौर पर डैमेज कर देता है, लेस पैदा कर देता है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इसको कंट्रोल करना भी अशद ज़रूरी है। इसके लिए डाइनोटिफुरान जो है वो एक अच्छा जहर है, उसका अगर स्प्रे आप कर दें तो उसे बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये बड़ा बेहतरीन टाइम होता है, अगर इस टाइम आप स्प्रे नहीं करेंगे तो फिर आगे जो सीज़न होगा उस पूरे सीज़न में आप डिस्टर्ब रहेंगे। लिहाजा ये जो पहला स्प्रे है ये बड़ा क्रिटिकल है। अच्छा, इसके अलावा इस पर इस वक्त जो है बीमारियों में अगर देखा जाए तो एंथ्रेक्नोज का हमला हो सकता है। इसके अलावा जो मैंगो में और बीमारी हैं बैक्टीरियल ब्लाइट है। इसके अलावा जो पोर्टी मेल्ड्यू वगैरह है वो लेट सीजन में होती है, वो शुरू में आमतौर पर नहीं होती। अच्छा, तो इनके लिए जो है ज़्यादा और मौसर जो है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है। तो ये ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेहतर है। ये दोनों तीनों जो बीमारियां हैं उनके लिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये किया जा सकता है। तो प्रोपिनेब जो है वो भी मार्केट में अवेलेबल है, उसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं। तो इनका जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बेहतरीन नतायज देखे गए हैं। अच्छा, ये जो बीमारियां होगी और ये जो इंसेक्ट हो गए, अच्छा इनका स्प्रे हमने करना किस वक्त है। आमतौर पर ये होता है कि अगर अर्ली स्प्रे कर देंगे तो तब क्या होगा, उस वक्त जो है अर्ली स्प्रे की वजह से इन्फ्लोरेसेंस निकली ही नहीं होती, जिसकी वजह से लॉस हो जाता है। बाज़ का तब स्प्रे लेट करते हैं तो उस वक्त जो इंसेक्ट है वो नुकसान पहुंचा चुका होता है, तो तब भी इसका मतलब है वो इफेक्टिव नहीं रहता और तब भी लॉस हो जाता है। तो लिहाजा इसका स्प्रे करने का बेहतरीन और मौसर जो टाइम है ना, इसको डिटरमिन करना, इसका फैसला करना इंतहाई ज़रूरी होता है। उसका बेहतरीन हल ये है कि आप पौधे के ऊपर जो उसका इन्फ्लोरेसेंस निकला है, जो फूल निकला है, उसको आपने चेक करना है। ठीक है। उसको चेक करने का तरीका ये है कि चोटी के ऊपर सबसे पहले फूल आमतौर पर चोटी के ऊपर निकलते हैं, तो उसको आपने चेक करना है। अगर
वो 3 से 4 सेंटीमीटर उसकी लंबाई हो गई है। अंदाज़ा लगाना है 3 से 4 सेंटीमीटर अगर उसकी लंबाई है तो इसका मतलब ये है कि वो स्प्रे उस वक्त होना चाहिए, पहला स्प्रे। इसी तरह आम की जो टहनियाँ हैं, नीचे वाली जो टहनियाँ हैं, वो साउथ की जानिब आप देख लें, वो तकरीबन वहाँ धूप पड़ रही होती है तो वो भी तकरीबन 1 से 2 सेंटीमीटर लेंथ की जब ये हो जाए पेनिकल इसकी, तो तब भी स्प्रे की ज़रूरत होती है। यानी टॉप के ऊपर 3 से 4 सेंटीमीटर की लंबाई की पेनिकल होनी चाहिए, इन्फ्लोरेसेंस होनी चाहिए, और जो नीचे हैं ब्रांचेस हैं इसके ऊपर जो इन्फ्लोरेसेंस निकली है वो तकरीबन 1 से 2 सेंटीमीटर, 2-2.5 सेंटीमीटर की जब हो जाए तो उस वक्त भी स्प्रे ज़रूरी होता है। अच्छा, और इसके बाद आपने ये देखना है कि आपके आम के बाग में तकरीबन 25 से 30% पौधों पर इतने यानी फूल जो है इस लेवल के निकल आए तो तब आपने स्प्रे करना है। 25 से 30% लाजमी होने चाहिए। अगर 25 से 30% से कम होंगे तो फिर भी वो ज़्यादा इकोनॉमिकल स्प्रे नहीं रहता। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन वक्त होता है, इसको आपने देखकर इस वक्त जो है अगर ये कंडीशन फिलफिल हो रही हो तो उस वक्त आम का जो पहला स्प्रे है वो ज़रूरत होती है। पहले स्प्रे में एक बात आपने याद रखनी है कि ये स्प्रे चूंकि पहला है और काफ़ी देर के बाद हो रहा होता है, तो इस स्प्रे में आपने पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। पानी आपने इतना इस्तेमाल करना है कि पूरी पौधे की कैनोपी जो है अच्छी तरह धुल जाए, पौधे के जो पत्ते हैं वो मुकम्मल धुल जाएं। इसी तरह पौधे की जो शाखें हैं, तने हैं, मोटे तने हैं, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर वो गीले हो जाएं। इसी तरह जो दरारें हैं वो भी मुकम्मल तौर पर गीली हो जाएं, चूँकि जो ख़ास तौर पर जो तेला है वहाँ उस पर छुप कर बैठा होता है। ठीक है जी, तो ये आपने इस तरह स्प्रे करना है कि मुकम्मल तौर पर कवरेज हो जाए। अच्छा, और स्प्रे के लिए आमतौर पर मशीन जो है 25 से 30 फुट के जो बड़े पौधे हैं या इससे ज़्यादा पौधे हैं, तो उसके लिए जो अच्छी और मौसर स्प्रे है उसके लिए आपके पास जो जेक्टो मशीन है ना जी, वो होनी चाहिए। जेक्टो मशीन के साथ पूरे प्रेशर के साथ आप एक अच्छा स्प्रे करें और इस वक्त करेंगे तो वो ज़रूर आपको आने वाला जो सीज़न होगा उसमें आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और इंशाल्लाह आपकी पैदावार में यकीनन इजाफा होगा। शुक्रिया।